क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हमें खुशी हुई सर कि हमारे इस मूवमेंट में, हमारी इस लड़ाई में हमारे झारखंड के यूथ कांग्रेस भी और साथ ही साथ राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला है कि इस लड़ाई में अब हम अकेले नहीं महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्र के, इस राज्य के सरकार के वो अधिकारी सामने आए हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं। तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति अब जल्दी होगी, क्योंकि अब जब हमारी लड़ाई खुद की थी, हम इस लड़ाई को खुद से लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया शासन के द्वारा हो या तो फिर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई हो, हमारे मनोबल को तोड़ा जाता था। लेकिन अब हमारे जब बड़े भाई हमारे साथ आए हैं तो हम अपनी इस लड़ाई को बहुत बहादुरी से लड़ेंगे। और हम लड़ेंगे नहीं सर, बिल्कुल हमारे जो बड़े भाई हैं हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि लड़ाई नहीं है हमारी, बल्कि आप हमारे बड़े भाई हैं तो हमारी नियुक्ति करवा दीजिए। हम यहाँ से हम भी जाना चाहते हैं। आखिर कब तक धरना करेंगे? 49 दिन तक धरने में हैं सर, और लगातार पिछले 2017 से ही धरना चल रहा है हमारा। पूर्ववर्ती सरकार से हम लोग लड़ के थक चुके थे, तो फिर नई सरकार को हम लोग लाएँ, और इस नई सरकार को लाने के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है। तो दुख है हमें इस बात का कि हम लोगों ने जिस सरकार को जिस परिकल्पना के साथ चुना था वो हमें उद्देश्य नहीं दिख रहा है सरकार का। और आज जब यहाँ के प्रदेश के युवा कांग्रेस की टीम पहुँची हुई है और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की जब टीम पहुँची हुई है, तो हमें अब पूरा उम्मीद जग गया है कि हमारी नियुक्ति को करवाने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे और हमारी नियुक्ति करवाएंगे। आप अपना परिचय बता दें। मैं बेरोजगार अभ्यर्थी गुलाम हुसैन, बोकारो से। सरकार में आपके मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे एक वार्ता करके इन लोगों को तो कम से कम आंदोलन खत्म कराएं। देखिए, आलमगीर आलम साहब बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है गुलाम जी हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की बात हुई भी है जो मेरे नॉलेज में है। और आलमगीर साहब अपने तरफ से बहुत पॉजिटिव भी होकर मुख्यमंत्री को बोले भी हैं, और फाइल कहीं ना कहीं बढ़वाए भी हैं, और इस पर वो बहुत पॉजिटिव है। कल भी हमारा इस पे बातचीत हुई है माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी से। तो कब तक इन लोगों की विषय मांग को पूरा लेकर हो जाएगा, इसके बारे में आज क्या देखिए, कहना? हम लोग, मैंने पहले भी बोला और अभी फिर हमारे रियाज साहब ने भी बोला, हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग इनके दुख के समय में, इनके ज़रूरत के समय में भारतीय युवा कांग्रेस का हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी बातों को मजबूती से मनाने का काम को करेंगे। हम लोग, सरकार हमारी है, फिर भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग आकर के ऐसे मुद्दे पे लोगों का समर्थन करते हैं। आपने देखा कभी? पिछले 5 सालों में भाजपा का सरकार था यहाँ पे, लेकिन वो कभी नहीं आए। यहाँ आप देखिए, 2 राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस के, प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, जब जानकारी मिला कि गुलाम जी को चोटें आई है, वो जाके हॉस्पिटल में इनसे मिलने का कार्य को किए। हम लोग कल इनसे मिलने से पहले माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने विचार विमर्श किया इस मुद्दे पे, कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्द निर्णय लेकर के ये जो 3088 नौजवानों का जो रोजगार का बात है, इन लोगों को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया करानी चाहिए राज्य सरकार को। लेकिन जो मामले दर्ज हो गए, निश्चित तौर पे रोजगार इनको मिलना चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस सदैव नौजवानों के हित में खड़ा रहा है। हम लोग यहाँ आज समर्थन करने आए हैं। हम लोग इनकी मांग का जो 3088 पद जो नियुक्ति हुई है, जो रुका हुआ प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों की नियुक्ति की जाए। हम लोग भी, सरकार किसी की भी हो, हम लोग जो राज्य के नौजवान हैं, राज्य के नौजवान के हित में युवा कांग्रेस सदैव तत्परता के साथ खड़ी रही है, मौजूद रही है। वर्तमान में इन लोगों को देखा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इनका सर फटा है एक अभ्यर्थी का, और 26 माह की सरकार आपकी हो चुकी है, लेकिन इन दौरान किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, ये प्रक्रिया जहां मुझे जानकारी मिली कि ये कोर्ट में भी लंबित है, और ख़ास तौर पे ये कार्मिक विभाग में अभी लंबित है। तो हम लोग भी चाहते, मैंने पहले भी बोला, और आज हम लोग यहाँ समर्थन करने यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हमारे साथ भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रियाजुल अंसारी जी भी है, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई कुलदीप जी है, महासचिव उज्जवल तिवारी जी है। हम सभी लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जा करके राज्य सरकार से फिर से हम लोग बात करके, विचार विमर्श करके हम लोग यह मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो नियुक्ति रुकी हुई है, ये नियुक्ति को ये लोग बहाल करें। क्योंकि राज्य में जो रोजगार का मुद्दा, हमारी जो सरकार आई है, हम लोगों ने भी यह सरकार में ये दिया था कि हम लोग राज्य में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं। वर्तमान में राज्य में देखा जा रहा है कि जो भी वैकेंसी निकलते हैं वो लगातार लंबित हो रहे हैं।
क्योंकि सरकार आपकी चल रही है, तो इस पर क्यों ऐसा हो रहा है जिससे सरकार जो है लगातार हर मामले में जो पिछड़ रही है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर ये बता रहे तो कौन सा वैकेंसी लंबित पड़े हैं, ये तो जानकारी मुझे अभी नहीं है अभी निश्चित जिस तौर पे। आप बैठे हैं वो 2017 का वैकेंसी। आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितना मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई में, और 5 साल बाद भी उसकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो आप कैसे इसको देखेंगे? वो 17, 18, 19 भाजपा की सरकार थी। राज्य के सरकार की यहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उनके समय की ये नियुक्ति है। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2019 में ही इनकी नियुक्ति हो जाती। वो तो ठीक है। एक मिनट, आपको पता हो, सवाल कर रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस जो लाठी खाई थी, कहीं न कहीं इन लोगों के समर्थन में लाठी खाई थी, रोजगार को लेके खाई थी। अगर विधानसभा में लाठी चार्ज हुई थी यूथ कांग्रेस को, तो यूथ कांग्रेस का कुछ अपना एजेंडा नहीं था, वो नौकरी था, इन लोगों की मांग थी, और अनेक मांग थे जो युवाओं से जुड़े हुए थे। आप एक बात को समझिए, हम लोग कहीं ना कहीं युवाओं के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं, और हम लोगों को पता चला कि भाई गुलाम जी का कोई चोट लगा है, काफ़ी चोट लगा है, तो हम लोग मिलने भी गए और इनको समर्थन भी करते हैं, और सड़क पर उतर कर सरकार हमारी है इसलिए समर्थन भी देने आए हैं और कस के बोलेंगे भी। और कार्मिक विभाग में लंबित है तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल और ऊपर से भी जो भी हो सकेगा, हम लोग एक दिल्ली से भी इसमें प्रेशर दिलाने का काम करेंगे कि जैसे इन लोगों का काम हो जाए। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, बस इन लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं। अभी बहुत लोग अभी देखे होंगे, नया लोग नेता बन रहे हैं, भाषा को लेके, ये को लेके, वो को लेके। क्यों नहीं इन लोगों का मदद करते ये यूथ को? क्यों नहीं उन लोग इनका समर्थन करते हैं? हाँ, जो चीज़ें हैं अभी बीजेपी उलझा के रख दी है। इस आप देखिए 2 साल का कोरोना काल था। कोरोना काल में इस सरकार ने कितने काम किए, और हम लोग बोल रहे हैं कि इनकी लड़ाई हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पे भी उतर के इनको समर्थन करेंगे। लेकिन 49 दिन कम नहीं होता है, इससे पहले भी लगातार इन लोगों ने आंदोलन, उसकी लड़ाई हम लोग इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग, आपने जैसे बोला, हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके बैठ करके बात करेंगे कि ये जो मामला है, ये मामला को भी बिल्कुल वापस लिया जाए। निश्चित तौर पे ये मामला वापस होगा, आपको हम बता रहे हैं। चलिए आप आइए, इधर आइए। परिचय लीजिए एक बार, उसका बोलिए। हाँ हाँ सब ए मदन जी आईडी दीजिए ना, दीजिए रिसर्च से हटा दो। ठीक है, नहीं हटा दो। हटा दो,